मिले खातिर दिल हो, मिले खातिर दिल बेकरार काहे होला, प्यार में लोगवा बीमार 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 काहे होला। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद और आपको हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट नहीं आता तो वो लगाते हैं तुक्के। आज हम लोग सीखने वाले हैं सिक्के। जी हाँ दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सिक्के पर आधारित बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बहुत विद्यार्थी गलत कर बैठते हैं, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही फास्ट तरीका बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो में, पूरा अंत तक देखिएगा पूरा कॉन्सेप्ट लेने के लिए। और रेशियो का फुल एपिसोड यदि देखना है तो आप इससे पहले वाला भी पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपका सारा नॉलेज क्लियर हो सके। और चूंकि हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चूंकि बोला जाता है कि हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का। एक यही किस्सा तो मशहूर है जिंदगी का। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा तो मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, एक यही तो सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का, एक यही तो सबसे बड़ा कसूर है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रुपये और पैसे पर आधारित सिक्के वाले प्रश्न, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अतः आज हम ऐसा तरीका बताएंगे जो आप चाह करके भी नहीं भूल पाओगे और एग्जाम में 100% सही करके आओगे। ये मेरा वारंटी नहीं, गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो बोला जा रहा है कि एक थैला में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में है और इनका कुल मूल्य 180 रुपया है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 1 रुपया है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और इसका रेशियो जो है 2:3:4 है। 2, 3, 4 के अनुपात में है और इनका कुल मूल्य जो है वो है, कुल मूल्य है 180 रुपया। मूल्य है इसका 180 रुपया। ध्यान से सुनिएगा। तो आपको पूछा जो जा रहा है वो 50 पैसे के सिक्के जो है वो कितने हैं। इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बार मूल्य दिया रहेगा और एक बार सिक्के की संख्या ही दिया रहेगा। तो इस पर ध्यान से देखिएगा और तब जाकर के ये फटाफट बनेगा। चलिए देखिए, 1 रुपया, हम लोग सब आदमी जानते हैं कि 100 पैसा जो होता है वो क्या होता है, 1 रुपया होता है ना। तो 1 रुपया 100 पैसा होता है, तो 50 पैसा जो होगा आधा 1/2 हाफ इसको कर सकते हैं, और 25 पैसे जो हो गया 1/4। रुपया में यदि कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 होगा ना। तो इसको हम यदि कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट से कैसे बनेगा, पहले इसको सीखिए। तो हम लोग क्या करते थे, हम आपको बोले थे कि जब रेशियो हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई इसमें वेरिएबल डालते हैं। तो मान लेते हैं कि 1 रुपये के कुल सिक्का जो हो गया वो 2x है, 50 पैसे वाला कुल सिक्का जो है वो 3x है और 25 पैसे के कुल सिक्का जो है वो 4x है। ठीक है। अब देखिए, जैसे 1 रुपया के 8 सिक्के कितना हुआ, 8 रुपया। 1 रुपया के 15 सिक्के 15 रुपया। वही 50 पैसे के 8 सिक्के आधा हो जाएगा 4 रुपया। वही 25 पैसे के 8 सिक्के कितना हो जाएगा, 2 रुपया। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉन्सेप्ट के लिए 2x है और 1 रुपया वाला सिक्का है तो इसे गुना कर दे तो टोटल इतना मूल्य हो गया ना। चूंकि आगे हमें मूल्य दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको मूल्य पर ले जाएंगे। ठीक है। अगला देखिए, ये 3x सिक्का है और कितने रुपये का है, आधा मतलब 50 पैसे का, और ये 4x है और ये कितने का, 1/4। और ये जो टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180 के बराबर होगा। ठीक है। 4 से 4 कट गया तो ये हो गया 2x प्लस 3x/2
और प्लस x बराबर 180। देखिए 4 3 7 2 9, 9x बट्टे 2 बराबर 180 रुपया, और ये 9 से कट जाएगा 20 से, तो x का वैल्यू क्या आ गया 40। ये सिर्फ x का वैल्यू आया है। टोटल सिक्के जो है 50 पैसे का बोला जा रहा है, 50 पैसे का सिक्का ये है 3x, तो 50 पैसे वाला जो है वो क्या है आपके पास 3x। तो क्या करेंगे, x का वैल्यू अभी गरम गरम निकाले कितना 40, तो इसको गुना कर दीजिए और ये रहा आपका 40 के 120, तो 120 ये क्या हो जाएंगे सिक्के, ये सिक्के आए और ये 120 इसका क्या रहेगा आंसर। क्लियर है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चूंकि कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कंपटीशन में इतना लंबा चौड़ा नहीं चलेगा, तो इसको क्या करना होगा, विदाउट कॉपी एंड पेन का सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक देखिए कि इसी मतलब देखिए कॉन्सेप्ट आएगा तो ही ट्रिक आएगा, तो इसी को क्या करेंगे शॉर्ट तरीके में बनाएंगे। कैसे बनेगा देख लीजिए, काम वही करेंगे और वही होगा थोड़ा सा फास्ट। चलिए देखिए टोटल 180 रुपया है मूल्य इसका। अब देखिए 2 सिक्का 1 रुपया वाला कितना रुपया हुआ 2 रुपया, 3 सिक्का 50 पैसे का, 50 पैसे का 3 सिक्का कितना हुआ 1.5 रुपया की, और 4 सिक्के 25 पैसे के कितना हुआ 1 रुपया। तो ये टोटल कितना हो गया 2 1 3 4.5 हो गया। अब क्या कर सकते हैं आप, इसको 4.5 को इसके बराबर कर सकते हैं 180 के, ठीक है हो गया ना। अब देखिए आपको यदि यहां पर डॉट है इसको आप डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन यदि डॉट है तो आप इसका दशमलव उड़ा सकते हैं। 45 चौका 180 होता है, तो 1 बराबर कितना हो गया 40। 1 बराबर क्या निकल गया 40। और रेशियो में क्या बोलते हैं, बार बार कहते हैं कि रेशियो में 1 चाहिए, जब 1 निकल गया 3 निकालना है, तो 3 बराबर कितना 120। और ये रुपया में नहीं आया, ये सिक्के आया, और ये इसका 120 सिक्के आंसर होगा। अब इसको हम लोग क्या बोले कि विदाउट पेन एंड पेपर का कैसे बना सकते थे, तो 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, 2 सिक्के 1 रुपये का 2 रुपया, 50 पैसे का 3 सिक्के 1.5 रुपया, तो 2 रुपया 1.5 रुपया 3.5 रुपया, और 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपया, तो 3.5 रुपये 1 रुपया कितना हो गया 4.5 रुपया। तो 4.5 बराबर 180, तो 1 बराबर कितना 40, और 1 बराबर 40, तो 3 बराबर कितना 120। ऐसे तुरंत आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 3 वाला रहेगा तो ऐसे बना लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का रुपया पैसा का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसको बारीकी से समझिएगा। चलिए यदि इसी में 4 दे दिया जाए तो क्या करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे एंड 20 पैसे के सिक्के का रेशियो जो है वो है 1:2:4:5। ये रेशियो दिया हुआ है, और कुल मूल्य जो है वो क्या है 400 रुपया है। तो आपको मांगा जा रहा 20 पैसे एवं 25 पैसे में अंतर, 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के में अंतर क्या है। ये 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के में, ये 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के में अंतर मांग रहा है। अंतर है किसमें 20 एंड 25 पैसे वाला। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब फास्ट सॉल्व करेंगे तुरंत। देखिए 1 रुपया वाला एक सिक्का कितना हुआ 1 रुपया, 50 पैसे वाला 2 सिक्का कितना हुआ, ये भी हुआ 1 रुपया, 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया, ये 1 रुपया 3 रुपया, 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, और 20 पैसे का 20 पैसा कितना हुआ 1/5, तो ये भी हुआ 1 रुपया। तो सारे के 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया कितना हो गया 4। तो 4 रुपये बराबर, रुपया को रुपया के बराबर कर रहे हैं, तो 1 बराबर 100 किसका मांगा जा रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस मांगा जा रहा है 25 पैसे और, तो दोनों में डिफरेंस कितने का 1 का, तो 1 बराबर तो ये निकल ही गया। तो 100 सिक्कों का अंतर है इन दोनों के बीच में, और यही तो आंसर है 100। कितना आसान बना दिया मैंने आपको
इस तरह के प्रश्न को। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप ये तरीका अपनाइए और तुरंत आंसर आएगा। अब इसी में चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी में हम अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं, एक तरह का एक ही क्वेश्चन नहीं है, सब अलग अलग तरह का है। तो इसीलिए मैं वो तरीके से बता रहा हूं, आप लोग एकदम ईमानदारी से कॉपी पेन लेकर के और ढंग से पढ़िएगा। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट में डालिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के जो है सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। चलिए तो देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्के की संख्या से दोगुनी है 50 वाला और 1 रुपया वाला सिक्के से 4 गुनी है। तो 1 रुपया वाला से 4 गुनी है, यदि 1 रुपया वाला 1 होगा तो इसको 4 होना होगा। तो देखिए 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। 50 पैसे के सिक्के की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। देखिए यदि इसको हम लोग 1 मानते हैं तो ये 50 वाला क्या है, इसका 4 गुना। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या इससे 4 गुना है और 25 पैसे की संख्या से दोगुनी है। तो ये दोगुनी इससे, ये दोगुना इससे 4 गुना। चलिए सही है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी और 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। चलिए बिल्कुल सही है। इसको क्या कर लेते हैं हम, ये रेशियो कर लेते हैं और टोटल इसमें रुपया जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, और टोटल 56 रुपया है। तो आपको मांगा जा रहा है क्या, 50 पैसे के सिक्के की संख्या 50 पैसे। चलिए देख लेते हैं। ये हो गया 1, 2 और ये जो हो जाएगा, चूंकि 2/4 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/2 मतलब आधा। तो ये 1 और 2, 2 और 1 3 और 3 और आधा कितना हो गया, 3.5। अब क्या करेंगे, इसका डेसिमल उड़ा दीजिए, 10 हो गया, 5 7 35, 5 दूना 10, 7 8 56। तो 1 बराबर क्या आ गया, 16। जब 1 आ गया 16, 50 मांग रहा है, 50 का रेशियो क्या है, 50 पैसे वाला का 4, तो 4 बराबर कितना, 16 चौके 64, 64 सिक्के जो है इसका आंसर होगा। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये जो था अभी तक टोटल इसमें मूल्य दिया हुआ रहता था, और अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें सिक्के ही दिया रहेगा और आपको मूल्य जो है निकालने को ही बोला जाएगा, या सिक्के भी निकालने को बोला जा सकता है। चलिए देखते क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे, 25 पैसे के 3 से 378 सिक्के हैं। सिक्के की संख्या जो है वो 378 है और इनके मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। ये ध्यान से देखने वाली चीज है। मूल्यों का रेशियो है, कैसे, तो 13, 11 और 7। तो मांगा जा रहा है 50 पैसे के जो है सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या ही पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहां पर सिक्का दिया हुआ, ये मूल्यों का अनुपात है। तो अब इस क्वेश्चन को मूल्य पर जो ले जाएंगे तो क्या करेंगे, पहले सुनिए। यदि हमारे पास 2 रुपया है और वो 50 पैसे वाला सिक्का है, तो टोटल आखिर कितने सिक्के हैं मेरे पास जो वो 2 रुपया करके गया। तो इसका मतलब है कि ये इसका चूंकि 2 सिक्के डालते तो 1 रुपया होता है, तो जब 2 रुपया है तो ये 4 सिक्के होगा। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, 2 गुना। वहां आधा होता था, यहां 2 गुना। यदि 3 रुपया है और वो भी 25 पैसे के, तो सिक्के कितने हो जाएंगे, इसका 4 गुना मतलब 12। नहीं,
और रुपया जो है वो तो 1 रुपया वाला एक सिक्का, तो वो तो रुपया उतना ही देगा। तो इसको क्या करेंगे, आगे हमें सिक्का दिया हुआ तो इसको सिक्के पर ढालने के लिए इसको क्या करेंगे, तो 13 रुपया है और 1 रुपया का सिक्का का है, तो ये सिक्का कितना रहा होगा, 13। ठीक, आगे देखिए 11 रुपया है और वो 50 पैसे के सिक्के से, तो ये कितना हो गया, इसका मतलब 22 सिक्के रहे होंगे तब ये 11 रुपया दिया। और ये 7 रुपया है और 25 पैसे के, तो इसका मतलब कितना सिक्का रहा होगा, तो 7 चौके 28, टोटल हो गया 22 28 50 और 13 63, तो 63 बराबर 378। तो 1 बराबर 6 से कट रहा है नहीं, तो 1 बराबर आ गया 6, और जब 1 निकल गया तो हमें क्या करना है, अब पूछिए टैबलेट कैसे लोगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हमें मांगा जा रहा है सिक्के की संख्या, तो सिक्के जो है ये 50 पैसा वाला ये है 22, ठीक है। रुपया पर ले जाएंगे तो इससे गुना कीजिए और सिक्के पर ले जाएंगे तो 22 से गुना कीजिए, तो 22 बराबर कितना हो जाएगा, तो 22 छक्के 132, और ये सिक्के आया, रुपये नहीं, सिक्के आया। और 132 जो होगा ये होगा आपका आंसर। इसको सीख लिए, उम्मीद करते हैं सीखे ही होंगे, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं तो समझ में तो आना ही चाहिए क्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बताने के लिए वैसे बहुत कुछ है, बहुत सारी बात हम बताएंगे, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसीलिए हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, और टाइम मिलेगा कभी तो बताएंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं और देखते हैं कि उसका क्या आंसर आता है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक झोली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। यहां पर जो सिक्के हैं वो कितना है, 340 सिक्के हैं, और इनके मूल्यों का जो रेशियो है 5:1 है। तो कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब तो आप लोग तुरंत तोड़ सकते हैं 5, इसको देखिए, अब देखिए विदाउट पेन एंड पेपर का कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1 रुपया वाला 5 सिक्का, 5 रुपया तो 5 सिक्का, ये कितना हो गया 8, तो 5 8 13 और 13 4 17, 17 बराबर 340, तो 1 बराबर कितना 20, और 1 बराबर 20, तो 25 पैसा वाला मांग रहा है तो 1 से गुना कीजिएगा तो 20 ही रहेगा, और हमको सिक्का मांग रहा है तो 20 चौके 80, 80 इसका आंसर हो जाएगा, और इस तरीके से बनेगा। चलिए फिर भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ऐसे फास्ट में आप सॉल्व कीजिएगा। ये इसको क्या करेंगे, सिक्के पर ये चूंकि मूल्य है तो 5 रुपया एक सिक्के के 5 सिक्के दिया, 4 रुपया 50 पैसे के 8 सिक्के दिया, 1 रुपया 25 पैसे के 4 सिक्के दिया, ये हो गया टोटल 17, और 17 बराबर 340, तो 1 बराबर कितना 20, और आपको ये देखिए ये रुपया मांगता तो 1 से गुना करते, मतलब 20 रुपया है, 25 पैसे वाला 20 रुपया, हमको सिक्का मांगा जा रहा है तो सिक्का कौन आया है 4, तो 4 बराबर गुना करेंगे तो ये 80 सिक्के जो आया ये रहा आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि सिक्के वाले प्रश्न अब आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैंने इस तरीके से बताया है कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। और अब हम लोग अगले दिन जो वीडियो लाएंगे वो वीडियो रहेगा एलिगेशन टाइप का क्वेश्चन, जब हम दूध में पानी मिलाएंगे, स्पिरिट में अल्कोहल मिलाएंगे, तो इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों से एक विनती है, गुजारिश है कि अभी स्टार्टिंग पीरियड है, आप लोग जम करके आप अपने फेसबुक पर व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें, और इसके लिए हम आपका हमेशा सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।